किसी ने मेरे से बोला कि मैं परेशानियों में जी रहा हूं, मैं अपनी परेशानियों को भी समझ रहा हूं, लेकिन उस पर काबू कैसे पाऊं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं अगर अपनी परेशानियों को समझ रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में सारी परेशानी को समझ रहा हूं कि मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ये परेशानी है, और मुझे उसके सजेस्टेड वेज भी पता है, मतलब मुझे वो भी पता है कि मैं इन परेशानियों पे किस तरीके से काबू करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पारिवारिक, संसारिक और व्यापारिक इन 3 स्थितियों से इतना ज्यादा उलझा हुआ हूं कि मैं अपनी परेशानियों पर काबू ही नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे परेशानी काबू करनी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले परेशानियों को समझना होगा, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इन 3 चीजों के साथ बैटल, युद्ध करके इन चीजों को ठीक करना है। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप 40 की एज में हो और आप जॉब कर रहे हो, लेकिन उस जॉब के साथ क्या आप कभी सोच सकते हो कि मैं बिजनेस कर लूं? क्यों? क्योंकि आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल और सबसे खतरनाक ख्याल ये आएगा कि भाई बिजनेस तो तू कर लेगा, बाई चांस तेरे बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तू तो रोड पे आ जाएगा। तेरे जो घर के लोग हैं, जो तेरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको किस तरीके से खाना खिलाएगा? तो क्यों सोच रहा है बिजनेस में घुसने के लिए? सो आज इन संसारिक, व्यापारिक और पारिवारिक इन तीनों स्थितियों में किस तरीके से परेशानियों पर काबू पा सकते हो, इस चीज को समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, इन तीनों चीजों को आपस में उलझने मत दो। जब आप परिवार में हो तो आप पारिवारिक ही रहो। ध्यान से समझना, दिक्कत बहुत आएगी, परेशानी बहुत आती है। आप घर पे लैपटॉप लेके बैठे हो, अपना व्यापारिक काम कर रहे हो, कुछ बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप ये बोल देंगे भाई हमेशा लैपटॉप में लगा रहता है, क्या हो गया ऐसा, हमें तो कुछ टाइम देता नहीं है, तो फायदा क्या तेरी ऐसी नौकरी का। तो उस समय आप लैपटॉप बंद करते हो और उनके साथ उलझने की कोशिश करते हो, बट आपके माइंड में एक टेंशन चलती है। ध्यान से समझना, आपके माइंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन चलती है कि यार मैं तो चलो यहाँ पे इन्वॉल्व हूं, लेकिन मेरा वो लॉस हो जाएगा, मुझे वो पीपीटी भेजनी है, मुझे वो रिपोर्ट भेजनी है, मैं कैसे करूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि इन तीनों चीजों को अपनी अपनी जगह सेट रखनी है आपको। जब आप व्यापारिक जिंदगी में हो, जब आप काम का समय है, तो उस समय को, काम का समय 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं होता, बात को समझना। उस 8 से 10 घंटे बिल्कुल इन्वॉल्व होके काम करो, और उस 8 से 10 घंटे के बीच में 15-15 मिनट के 3 स्लॉट निकालो, जिसमें आप अपने परिवार को फोन करो, पूछो भाई खाना वाना हो गया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ताकि उनको ये लगे कि हमारा भी ध्यान रखा जा रहा है अपनी इन चीजों को देखते हुए। उसके बाद दूसरा, जब आप परिवार में हो तो उस परिवार में आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप फैमिली टाइम में हो ना, तो आप फैमिली को बिल्कुल इन्वॉल्व होकर चीजों को समझो, करो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन को कभी घर लेके नहीं आना। आप बहुत सुखी रहोगे, इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करो। आपके माइंड में ना डाउट आता है कि यार मैं अपने बिजनेस या नौकरी को की टेंशन अगर मैं घर में नहीं लूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। फिर आप वो 8 से 10 घंटे के अंदर प्लान करोगे किस तरीके से आप इस चीज पे आप काबू पा सकते हो। और आपके माइंड में जब आप सुबह उठोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि भाई मेरे पास 8 घंटे हैं नौकरी के, बिजनेस के, जो भी, मुझे उसी टाइम में निकालना है, घर में मुझे कोई समय नहीं देना। अब आती संसारिक। अब संसारिक परेशानियां क्या होती है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसके वहां जाना है, इसके यहाँ जाना है। जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा करो। आपको अगर लग रहा है ना कि मेरा इस चीज के ऊपर काम करने का मन है, तो आप करो, आपको फर्क नहीं पड़ने देना है अपने आप को संसारिक टेंशन से। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपनी परेशानियों को काबू करना चाह रहे हो। क्योंकि आपको लगता है ना कि भाई एक मंत्र मिल जाए परेशानियों का। मैंने कभी एक मंत्र डाला था अपने शॉर्ट्स पे, तो उस
शॉर्ट्स का मतलब ये था कि मैं अपनी पूरी वीडियो को आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखो। तो किसी महानुभाव ने मुझे बोला, मतलब अपशब्द बोले कि भाई मंत्र कहाँ है। मंत्र नहीं होता दोस्तों, आपको मंत्र समझना है उसका। कोई भी मंत्र आपके काम नहीं आएगा इस चीज को समझना। तो व्यापारिक, पारिवारिक और सांसारिक तीनों चीजों को अलग अलग रखो। दूसरा पॉइंट समझना है यहां पे, हमेशा अपने मूड को इस तरीके से स्विंग करो कि आप कभी भी एग्रेशन में नहीं आओ। किसी भी टेंशन को लेकर के आप अपने आप में डिप्रेशन, परेशानी, डिस्ट्रैक्शन, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आप एक अकेले ऐसे इंसान हो जिसको सारी चीजें हैंडल करनी है। अगर आप ही डिप्रेस हो जाओगे, आप ही परेशान हो जाओगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लिख लेना, टाइम वेस्ट होगा, परेशान हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन और साथ ही साथ आपका परिवार भी खराब हो जाएगा। तो आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि भाई ये तीनों चीजें जब मैं हैंडल करना होगा ना, तो मुझे परेशान नहीं होना किसी भी हाल में। बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है, लेकिन स्माइल के साथ उसको डील करना। तीसरा पॉइंट, नेगेटिव लोगों से बहुत दूरी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक, सांसारिक और व्यापारिक चीजों में जब आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, किस चीज से, जुए से, दारू से, कोई भी एडिक्शन से, उस चीज से दूरी बना लो। कोई चीज ऐसी होती है जो आपको ये बोलती है कि भाई क्या रखा है व्यापार में, हट जा, नहीं ठीक है भाई एक्सेप्टेड, तेरी बात सुन लेता हूं, लेकिन मुझे अपने लिए करना है। क्या रखा है परिवार में, अरे एंजॉय कर, बाहर चल, फैमिली को तो देते रहते हैं टाइम, नहीं, फैमिली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी की लड़की, किसी का बच्चा, या फिर किसी के आप भाई हो, इस चीज को समझना और आपको उन सारी जिम्मेदारियों को समझना है। फोर्थ पॉइंट यहां पे ये ध्यान रखना कि जब ये तीनों चीजें आपकी सेटल्ड होना स्टार्ट, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि एकदम से नहीं हो जाएगा कि मैंने आज बोल दिया, आपने कल से स्टार्ट कर दिया और आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, समय लगेगा। सबसे पहले इन तीनों चीजों को अपने अपनी जगह पे डालो और उसी जगह पे इस चीजों के साथ डील करो। इस चीज को ध्यान रखना, एकदम से कुछ भी नहीं होता, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। 11 दिन 21 दिन ये क्यों चलता है? इसलिए तो चलता है कि आप इन चीजों की हैबिट बना लो और वो हैबिट एक इस तरीके से आपको लग जाए कि आपको समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है आगे। समझ गए? तो फिफ्थ पॉइंट यहां पे समझना है कि परेशानियों को जब भी आप काबू करना चाह रहे हो, उसको, उसकी गहराई को समझो और उसके कॉन्सिक्वेंस को समझो। कई बार आपको डिसीजन ऐसे लेने पड़ जाते हैं जो कि हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपका बिजनेस, सब कुछ दांव पे लग जाता है उस एक डिसीजन के चक्कर में। लेकिन आपको अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है भाई साहब, अगर ये चीज नहीं पता होगी ना आपको, तो आप खत्म हो जाओगे। सिक्स्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कोई भी डिसीजन, कोई भी परेशानियों पे आपको जब भी काबू पाना है तो इतनी जल्दी से अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंचना है, समय देना उसको। सबसे पहले इन चीजों को जो मैंने अपने पहले बताया, तीनों चीजों को टाइम पे रखो और उसके बाद परेशानी आती तो उसको उसी तरीके से शांति से सॉल्व करो। सो दोस्तों, ये है आपकी लाइफ को पूरा चेंज करने का नुस्खा। और जो मेरे को कमेंट आया था कि परेशानी पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ, पारिवारिक बच्चों में फंस जाता हूँ, तो आप इस चीज को समझिए कि इन तीनों का अलग अलग टाइम दीजिए और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से नहीं हो पा रहा तो 8+8+ का एक मेरा शॉर्ट है मेरे शॉर्ट्स में, उसको एक बार समझना कि है क्या चीज। सो मिलते हैं कल शाम फिर दोबारा से अपनी एक वीडियो के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।